हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला की अगली कड़ी। तो अभी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अभी तक हम संगम वंश खत्म कर चुके हैं और उसी संगम वंश के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे अगला वंश जो कि आता है सालू वंश। तो आज हम सालू वंश के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सालू वंश के काल के बारे में जाने, समय के बारे में। तो इसका समय है 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक। ठीक है, इसके संस्थापक के बारे में बात करें, नरसिंह सालू। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? नरसिंह सालू। और नरसिंह सालू ने कैसे स्थापना किया था सालू वंश की, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी हिंट के लिए, आपको रिकॉल हो जाए, याद आ जाए। संगम वंश का जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय जो था, इसकी हत्या के बाद नरसिंह सालू शासक बना था और इसको कहा जाता है, इस घटना को, प्रथम बलापहार। और ये इसके बारे में कई प्रकार के इतिहासकारों के बीच कई प्रकार के मत हैं, अलग अलग इतिहासकारों के का मत अलग अलग है इस घटना के बारे में। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिए। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का जो मानना है वो यही है कि विरूपाक्ष द्वितीय ही अंतिम शासक था संगम वंश का और इसकी हत्या हुई थी, उसके बाद नरसिंह सालू शासक बन गया था। ठीक है, और इस घटना को क्या कहा जाएगा? प्रथम बलापहार कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो क्लियर है इतना? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। संस्थापक कौन? नरसिंह सालू। कब से कब तक इनका शासन रहा इस वंश का? 1485 से 1505 तक ईस्वी सन की बात हो रही है। और इसका संगम वंश का जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय, इसकी हत्या के बाद नरसिंह सालू शासक बना था। इस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सालू वंश के बारे में वो ये है कि सालू वंश विजयनगर साम्राज्य के चारों वंशों में सबसे कम समय तक शासन में रहा। ठीक है,
ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1485 से लेकर 1505 तक ये सालू वंश का टाइम पीरियड रहा है। इस टाइम पीरियड में सालू वंश का सत्ता रही है और मात्र 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है सालू वंश का। तो ये चारों वंशों में सबसे कम समय तक सत्ता पर रहने वाला वंश सालू वंश ही था। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। नरसिंह सालू का एक सेनापति था नरसा नायक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका काफ़ी योगदान रहेगा आगे के कुछ जो क्रियाकलाप होंगे सालू वंश के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य में। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसकी। देखते हैं क्या रहेगी। तो अभी बात करते हैं नरसिंह सालू जो था, इसके पुत्र थे, 2 बेटे थे, तिम्मा और इमाद नरसिंह। ठीक है, तो तिम्मा की हत्या कर दी गई सहयोगियों के द्वारा। किसके सहयोगी? उसी तिम्मा के ही सहयोगियों ने उसको मार डाला। तो फिर अब अगला शासक किसे बनाया गया? इमाद नरसिंह को। इमाद नरसिंह सालू का दूसरा बेटा था। अब वो बहुत छोटा था तो वो तो शासक बन नहीं सकता था, तो इसलिए कहा गया कि ये जो नरसा नायक थे इनको कहा गया कि आप इनके संरक्षक बन जाओ। तो इमाद नरसिंह नाम मात्र का शासक रहा और नरसा नायक को उसका संरक्षक बना दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि ये वास्तविक शासक अब नरसा नायक बन गया था। हालांकि नाम का शासक तो इमाद नरसिंह था, लेकिन वास्तविक शासक कौन था? नरसा नायक। और बाद में जब इमाद नरसिंह बड़ा हुआ तो इसने कहा कि नरसा नायक जी, सेनापति जी, आप कृपया मुझे सत्ता दीजिए। तो नरसा नायक ने उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो संरक्षक बन बैठा था, संरक्षक था, संरक्षक से वो वास्तविक शासक बन बैठा था, उसके पास शासन की संपूर्ण शक्तियाँ थी। तो उसने उस शासन की शक्तियों का उपयोग करते हुए, या दुरुपयोग भी कह सकते हैं, उसने इमाद नरसिंह को उठाकर जेल में बंद कर दिया, कारागार में। और वहाँ पे बाद में हत्या हो गई इमाद नरसिंह की। किसके द्वारा? वीर नरसिंह के द्वारा। ये वीर नरसिंह कोई और नहीं, नरसा नायक का ही बेटा था। ठीक है, तो उसके बाद ये वंश खत्म हो गया। ये सिंपल घटनाक्रम है जो कि मैंने बता दिया, इसको आप नोट्स के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, ये अवयस्क शासक था। अवयस्क का मतलब कि ये छोटी उम्र का था, बालक था। तो इसका संरक्षक किसे बनाया गया? नरसा नायक को। ठीक है, इतना समझ गए। 2 बेटे तिम्मा और इमाद नरसिंह। तिम्मा की हत्या हो गई। अब इमाद नरसिंह बचा, छोटा बेटा। अब ये बालक था, छोटा बच्चा था, तो इसका संरक्षक बनाया गया नरसा नायक को। अब ये छोटा बच्चा था, शासन यही देखता था, तो शासन की सारी शक्तियां इसी के हाथ में आ गई। जब शासन की सारी शक्तियां इसके हाथ में आ गई
तो वास्तविक शासक भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। अब इमाद नरसिंह बाद में बड़ा हुआ तो इसने कहा कि नरसा नायक से कि सेनापति जी अब राजा मुझे बना दिया जाए। अब चूंकि इमाद नरसिंह जो था ये बड़ा हो चुका था, अब जब बड़ा हो चुका तो इसने नरसा नायक से अपना अधिकार मांगा, कहा कि सेनापति जी राजा के पुत्र हम हैं तो राजा आप हमें बनाइए। तो इस केस में इमाद नरसिंह को मना कर दिया गया, किसके द्वारा? नरसा नायक के द्वारा। और नरसा नायक ने कहा कि राजा हम ही देंगे। तो अब स्वाभाविक था कि इन दोनों के बीच झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगी, कहा सुनी होगी, सारी बातें होंगी। तो अब इन दोनों के बीच कहा सुनी हुई या झगड़ा हुआ, जो भी कह सकते हैं। तो उस केस में नरसिंह सालू जो था, नरसिंह सालू ने नरसा नायक ने इमाद नरसिंह को कैद कर लिया। कहाँ पे कैद किया? पेनुकोंडा की जेल में, पेनुगोंडा की जेल में। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चल रहा हूँ। ठीक है, वीर नरसिंह कौन था? नरसा नायक जो सेनापति था, इसी का पुत्र था। इसके द्वारा हत्या कर दी गई इमादी नरसिंह की। ठीक है, वीर नरसिंह ने, वीर सिंह लिख दिया गलती से, वीर सिंह नहीं बल्कि वीर नरसिंह। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, वीर सिंह नहीं, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जो था ये नरसा नायक का पुत्र था। नरसा नायक ने तो इमाद नरसिंह को खाली जेल में डाला था, केवल जेल में डाला। और कहाँ की जेल में डाला? पेनुगोंडा की जेल में। ठीक है, लेकिन नरसा नायक का जो बेटा था वीर नरसिंह, इसने सोचा कि अगर ये इमाद नरसिंह जीवित रहा और ये किसी समय अगर मान लो किसी अन्य शख्स के द्वारा सहायता पाकर बाद में अगर सत्ता कब्जा ली तो उस केस में मेरा क्या होगा? मैं तो राजा रह नहीं पाऊंगा उस केस में। आखिर शासक का पुत्र तो यही है और इसने तो मेरे पिता नरसा नायक को संरक्षक बनाया गया था इसके लिए, और बाद में राजा बन बैठे हैं। अगर मान लो इमाद नरसिंह किसी तरह से सत्ता कब्जा लिया तो ये सब ख्याल उसके माइंड में आया। तो इसी वजह से वीर नरसिंह ने इमाद नरसिंह को मार डाला, उसकी हत्या कर दी, जिससे कि नरसिंह सालू का वंश ही खत्म हो जाए और यहाँ से हम अपना खुद का वंश चलाएंगे। तो इस तरह से इमाद नरसिंह की हत्या हो गई और सालू वंश यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से वीर नरसिंह खुद शासक बन बैठा और यहाँ से वंश शुरुआत हुई तुलु वंश की।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि इस घटना को द्वितीय बलापहार कहा जाता है। प्रथम बलापहार मैंने बता दिया था, अब यहाँ पे आता है द्वितीय बलापहार। बलापहार का अर्थ है बल के द्वारा, अपहरण के द्वारा सत्ता को हथिया लेना। बलापहार का जो मतलब निकलता है बल से अपहरण, और अपहरण किसका हो रहा है? सत्ता का। मतलब कि एक वंश से दूसरे वंश तक सत्ता का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहा जाता है बलापहार। ठीक है। और जो अपहरण हो रहा था सत्ता का, ये बल के द्वारा हो रहा था, तो इसलिए इसको बलापहार कहा जाता था। तो प्रथम बार बलापहार कब हुआ? जब विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हुई थी, नरसिंह सालू शासक बना था। और द्वितीय बलापहार कब हुआ? जब इमाज नरसिंह की हत्या हुई और वीर नरसिंह शासक बना। इसको ध्यान रखिएगा। अब इस घटना के बाद तुलु वंश स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।